Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. आपको क्या लगता है इस रहती दुनिया में कोई शख्स ऐसा आएगा जिसकी मतलब अकल हुजूर से ज्यादा होगी? बिल्कुल नहीं आएगा ना। तो फिर कुरान के जो आप बोल रहे हो मुतशाबिहात आयतें जाकिर नायक समझ लिया और लोग आगे समझेंगे, हुजूर भी समझ गए थे इन आयतों को? अल्लाह के जो रसूल को जो मनसब जो फरीजा दिया गया है वो पहले वो अदा करे, ना कि अब ये इंसानी अकल पर छोड़ दिया गया है। उन आयात को समझना, उन आयात की तस्दीक करना और उस पर यकीन लाना, ये इंसानी अकल पर छोड़ दिया अल्लाह ताला। अरे ठीक है ना सर जी, देखिए कुरान की सबसे ज्यादा समझ आप बताइए क्या किसको है, हुजूर को है या जाकिर नायक को है? हुजूर को है। हुजूर को है। तो मुतशाबिहात आयतें हुजूर को पता होंगी या जाकिर नायक को? हुजूर ने खुद कहा कि जो ना ये आयत मुतशाबिहात आगे जाके उसकी हकीकत खुलेगी, आगे जाके अक्सरियत खुलेगी। मतलब आगे जाके ऐसे लोग आएंगे जो मुझसे ज्यादा अक्लमंद होंगे, फिर आपको इनके मतलब बताएंगे। मुझसे नहीं, इंसान की जो अकल होगी वो जो ना उन बातों की तस्दीक करेगी। अरे तो सर जी तस्दीक मतलब होता है उसको कंफर्म कर देना, ठप्पा लगा देना, हाँ जी ओके मामला ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इन आयतों के मतलब हुजूर को पता रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? बिल्कुल पता है। पता थे, लोगों को नहीं बताए। तभी तो अल्लाह की तरफ से जो ना वो आयत जो ना नाजिल हुई। अरे सुनिए सुनिए, हुजूर को पता थी लेकिन लोगों को नहीं बताया ना, बोल दिए कि आगे अकल डेवलप होगी तो फिर लोग। हाँ वो जरूरी नहीं था, वो बताना जरूरी नहीं था उस वक्त। अच्छा एक मिनट हुआ ना, ये छुपाना हुआ साहिल भाई रुकिए। आइंदा ईमान वालों के लिए, आइंदा ईमान वालों के जब भी अगर सब कुछ बता दिया जाता तो फिर आइंदा जो ना क्या रखा गया तस्दीक के लिए, वेरिफिकेशन के लिए क्या रखा गया है? हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ क्या नाम है यूनिवर्सल भाई, हुजूर को वो आयतें पता थी, आयतों के मतलब पता थे, लोगों को नहीं बताए। आप ये बताइए, आपको नहीं लगता कि आप हुजूर को डायरेक्ट काफिर कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हक को छुपाया? छुपाया की बात नहीं है, ये जो ना इंसानी अकल आपको उस हद तक जो ना बताना मकसद था, कुरान पहुंचाना मकसद था, और जो जरूरी है हक उनके ऊपर वाज़ेह कर देना था, और वो हक कायम कर देना आपका फरीजा था, ना कि क़यामत तक आने वाले सारे उलूम जैसा साइंस है, फिजिकल नॉलेज है, वर्ल्ड की नॉलेज है, वो आपको बयान करना बताना आपका फरीजा नहीं था। एक मिनट ना मुझे बताइए कि कुरान को छुपाने वाला काफिर है या नहीं? कुरान की छुपाने वाला, हक कुरान की बातों को ना बताने वाला, कुरान बताने वाला काफिर है? अल्लाह को छुपाया भाई, अल्लाह को छुपाया, अल्लाह भी काफिर पर छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला छुपाने की बात नहीं है, वो आइंदा जाके तुम्हारे पीछे ना रिवील करेगा वो। अच्छा गालिब भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, गालिब भाई मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने छुपाया तो जाकिर नायक ने कैसे बताया? क्या जाकिर नायक को अल्लाह से ज्यादा इल्म है? अरे अकल डेवलप होने के बाद जाकिर नायक क्या जी, जाकिर नायक क्या हर कोई जो बता सकता है वो? अरे भाई अकल डेवलप करने वाला ही है ना, कोई और डेवलप कर रहा है। अभी भी साइंस जो ना रुकी हुई है ना, अभी भी कई हकायक इंसान साइंस के सामने कई सवालात हैं। साइंस तो चोर है, साइंस तो कुरान से चोरी करता है, वेदों से चोरी करता है, बाइबल से चोरी करता है, अहुर मजदा इन सब से चोरी करता है। वो छोड़िए, वो तो चोर है साइंस। क्यों चोर है भाई? वो तो जो ना इल्म को आगे बढ़ाया ना। नहीं नहीं, वो आगे नहीं बढ़ा रहा, वो तो चोरी कर रहा है कुरान हदीस वेदों इन सब से, और क्रेडिट भी नहीं दे रहा उन लोगों को। नहीं, वेद वाला और कुरान वाला अगर जो ना अकल से सोचना छोड़ दिया तो वो थोड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, वो भी पीछे रह जाएगा। वो ये मुसलमान छोड़ दिया, ये मुसलमान का कसूर है, ये जो ना वेदों को मानने वाला का कसूर है, ये क्रिश्चियन वाले का कसूर है, जुडाइज्म वाले का कसूर है जो अकल को इस्तेमाल नहीं कर रहा, जबकि कुरान बोल रहा है कि जो ना तुम सोचो। अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि अल्लाह ने
स्पर्म के बारे में बताया, ओवम के बारे में क्यों नहीं बताया? और जब बारिश करेगा अल्लाह स्पर्म की, मनी की बारिश करेगा, शावर करेगा कयामत वाले दिन, तो बिना ओवम के कैसे बच्चे या लोग जिंदा हो जाएंगे? देखो सूर्य इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमें स्ट्रीम भी क्लोज करना है। जवाब है, उसमें जवाब है, एक मिनट, उसमें जवाब है। हाँ लेता हूं मैं आपसे जवाब, एक मिनट। नमर नखा जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। 4th ग्रेड साइंस बुक से ज्यादा साइंस मालूम होगा। जी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए अल्लाह ताला उसमें फरमाया सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। अल्लाह ने जोड़े बनाए, मेल एंड फीमेल, जो तुम जानते भी नहीं, उसमें भी जोड़े बनाए, और जमीन में भी बनाए, और तुम्हारे उसमें भी बनाए। तो जोड़ों के बगैर क्रिएशन ही नहीं है बोला अल्लाह ताला। यार ये हमको आज मालूम हुआ कि हमको आज मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन है तो वहां प्रोटॉन है, वहां पे मैटर है तो एंटी मैटर भी है। तो स्पर्म है तो ओवम क्यों नहीं है? तो यहाँ पे अल्लाह ताला खुद इन्फॉर्म कर रहा कि जो ना तुम स्पर्म में क्यों अटके हुए भाई, वो तो एक जोड़ा है उसके, क्योंकि सिर्फ स्पर्म से, एक मिनट, सिर्फ स्पर्म से बच्चा पैदा नहीं होता ना, ये अल्लाह को नहीं मालूम था, ना मोहम्मद साहब को मालूम था। ठहरने की जगह बोलना ना अल्लाह ताला। तो ठहरने की जगह, अगर ओवुलेशन डेट नहीं है तो वो ठहरने की जगह पे भी आप अगर स्पर्म पहुंचा दोगे, इजैकुलेट अंदर करोगे, तो बच्चा नहीं होगा। यार किस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ वो जगह पे पहुंच जाना, ट्रैवल करेगा, स्पर्म जो ना एक लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, ठीक है, वहां पे कई मिलियन जो स्पर्म में एक स्पर्म जो ना एक को दाखिल होगा। हाँ ये एग जो है वो अल्लाह ने कहाँ बताया? स्पर्म का बताया है, एक जो ना वो तो जो ना पीरियड्स कितनी बार बात यानी कि निकाह और तलाक में जो ना वही बात हो रही है, जो ना वो जब यानी कि हालत में होती है तो वो तभी जो ना वो एक जो ना ट्रैवल करके जो ना एक खास मुकाम पे आके खड़ा होता है, तब जो ना जो स्पर्म जो ना जाके उसमें दाखिल होता है, तो प्रेगनेंसी। तो ये फिनोमेना वो इद्दत का जो ना पूरा जो ना उसमें ही बता रहा ना एग के बारे में कहा। एक मिनट देखिए, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया गया है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन दिखता था। स्पर्म के बारे में बताया गया है क्योंकि स्पर्म दिखता था। नहीं आप जो ना एम्ब्रियोलॉजी में जो ना घुसकर जो ना इन अल्लाह के होने ना होने का जो ना यकीन लाना चाह रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर इतनी बेसिक चीज अगर अल्लाह नहीं बता रहा है तो क्या जरूरत है इस्लामिक स्पीकर डॉक्टर जाकिर नायक और इसी तरीके से जितने लोग हैं, अल्लाह ताला साथ यानी कि कितने की पर्दों में जो ना मैं तख्लीक करता हूँ, बच्चे की तख्लीक करता हूँ, वो पूरा जो ना तख्लीक का पूरा साइकिल अल्लाह ताला बयान करा। ओवम कहाँ है? कह रहे हो कि जो ना ओवम की बात नहीं हो रही, ओवम की बात नहीं हो रही, नहीं है कुरान में। क्यों हो भाई, होने की क्या जरूरी है भी तो नहीं भी तो मुझे नहीं मालूम, जरूरत मैं देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, आप देखना। चलो भाई, अभी आज पूरा कुरान पढ़ा नहीं है क्या? नहीं मैं आप देखना पड़ेगा कहाँ इसका जिक्र है। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, आज तक आपने पूरा कुरान तर्जुमा तफसीर से पढ़ा है या कौन सी भी जो किताब है ना, ऐसा नहीं है कि जो ना तुम जो ना जो भी बोलो जो ना मैं जो ना हाँ मैं ये पढ़ा है। मोमिन क्यों नहीं देते यार? सीधा जवाब मोमिन क्यों नहीं देते? आपसे गालिब भाई पूछ रहे आपने क्या पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा है? आप बोलिए हाँ पढ़ा हूँ या बोलिए नहीं पढ़ा हूँ। मुझे पढ़े जैसा है, मैं जो ना फिर एक बार देखना पड़ेगा। पढ़े जैसा है? अरे पूरा कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है बिल्कुल। हाँ ये जवाब दीजिए। चलो ये दिखा रहे हैं कि मतलब बच्चा कैसे बनता है, जो उसकी तख्लीक की जो प्रोसेस है वो बता रहे हैं, तो उसमें तो अंडा गायब है, ठीक है, ओवम गायब है, लेकिन अब छेद की बीवी हाजिर है कुरान में। वो ऐसे तुम गालिब आ रहे हो, तुम जो ना कमजोर होकर जरा मेरी बात सुन लो कि तुम खुदा के वजूद पे बात शुरू हुई थी। मैं जो ना बोला था कि ऐसा खुदा, एक मिनट, खुदा के वजूद पर सबूत दो बोल के बोल रहे थे आप, तो खुदा के वजूद से बात निकल कर आप जो ना
यूनिवर्सल ब्यूटी जी, 1 मिनट, ये एक सुपर चैट ले लूं मैं। आप बात ही नहीं करने थे साहिल मेरे को। आपने क्या बोला था यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप रहते हैं तो सुपर चैट की बरसात हो जाएगी, आपने बोला था ना। तो एक सुपर चैट आया, मैं वो ले लेता हूँ, नहीं तो वो चला जाएगा तो लोग सुपर चैट भी भेजना बंद कर बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल। मजाक कर रहा हूँ मैं, सॉरी। दीपक पुरानिक जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। जूना लगा मत चूना, हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा ये देखिए, जस्ट ह्यूमन जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। साहिल भाई, कहाँ से आते हैं ये लोग यार, ये अल्लाह ने भेजा है उनको, और आज ये साबित करेंगे कि कुरान में अंडा है या नहीं है। अच्छा, उस आप अपनी बात करें उससे पहले मैं, जो आपने ये कहा कि मुझे देखना पड़ेगा, आप सोचो। मेरे को एक बात बताओ, एक मिनट मुझे एक बात मैं बताओ, अपना पॉइंट रख दूं, मैं अपना पॉइंट रख दूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब देखिए, आपको अंडे के लिए आपको देखना पड़ेगा, इस जुमले की जरूरत बोलनी पड़ी, लेकिन स्पर्म के लिए आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने स्पर्म का बार बार, सुनिए, आपने स्पर्म का बार बार जिक्र सुना है जाकिर नायक से, इस तरीके से सभी लोगों से, लेकिन चूंकि आपने अंडे का जिक्र इन किसी से नहीं सुना है, इसके लिए आपको भी कंफर्म नहीं है कि ये चीज है या नहीं है। ठीक है, अपनी बात रखिए आप। यहाँ पे अल्लाह ताला के जो वजूद पर, खुदा के जो वजूद एग्जिस्टेंस पर बात हुई थी, तो बेसिक बात में ये बोला था कि जो ना अल्लाह का कलीमा है, वो हुक्म है, हुक्म जो ना जज्बा है, और वो हुक्म जो ना पूरा हुआ तो जो ना ये दरख्त है, ये इंसान है, ये यूनिवर्स है। और जब जो ना वो हुक्म नहीं है तो इंसान क्या है, सिर्फ ख्वाहिशात का एक ख्वाहिशात का मजमुआ है। बस इसकी ज़रूरियात हैं, वो थोड़े दिन जिंदा रहेगा और ज़रूरियात कंप्लीट होकर मर जाएगा। लेकिन अगर वो हुक्म, अगर अल्लाह का जिंदा है, अगर उसने उसकी तकमील की इस जिस्म के जरिए से, तो उसको हमेश की जिंदगी है, उसको जो ना फना नहीं है। तो हमेश की जिंदगी के लिए हर इंसान को कोशिश करना चाहिए, उस कलीमे के जरिए से उस हुक्म को पूरा करके। मैं ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, हो गई आपकी बात। अकबर को मैं बोल रहा था, नहीं, अकबर को मैं बोल रहा था कि तुम मौजूद ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का हुक्म पूरा ही नहीं हो रहा, तुम खाली जरूरियात जिंदगी के लिए जिंदा है। मैं वो बोल रहा था, बस खत्म। नमर नखा जी $2 का कंट्रीब्यूशन, अगेन थैंक्स अ लॉट। आओ सिखाए तुम्हें अंडे का फंडा, लेकिन अंडा ही गायब है, सबसे बड़ा मसला ये है। और बड़े बड़े इस्लामिक स्पीकर्स एम्ब्रियोलॉजी, कुरान में साइंस, कुरान में एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन कुरान में अंडा गायब है, जिसके बिना पे डॉक्टर, आपकी स्ट्रीम पर एक डॉक्टर थे, क्यों नहीं पूछा उनसे? यार वो डॉक्टर थे, वो कुरान स्पेशलिस्ट नहीं है। आप कुरान स्पेशलिस्ट एक्स मुस्लिम थे ना, का दावा करते हो। अगर वो ईमानदार है तो एक्स मुस्लिम है, तो वो नहीं, एक्स मुस्लिम है तो वो जो ना, अगर कुरान पढ़े हैं तो अगर ईमानदार भी है साथ में, हाँ, अगर एक्स मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ, एथियस्ट हुआ तो क्या हुआ, वो बोलो यार। तो ईमानदारी तो रहती ना, मैं पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो बता देते, हाँ कुरान में जो फला जगह लिखा हुआ है वो बता देते थे। अच्छा, जहरा जवाद जी भी काफी देर से स्ट्रीम देख रही है, आज लगता है किसी को सोना नहीं है। 300 लोग अभी भी देख रहे हैं। 5 AED का दिरहम का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। महिलिश सरकारी जी भी हमें देख रही हैं, और मुझे लगता है कि आज महिलिश जी यूनिवर्सल ब्यूटी की बिल्कुल फैन बन गई होगी। महिलिश जी, आप प्लीज कमेंट में मेंशन करिएगा कि वाकई में आप फैन बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि कुरान की एम्ब्रियोलॉजी अंडे से खाली है, बिना अंडे की एम्ब्रियोलॉजी कुरान की है। चलिए, महली जी को मैं एक बात बोलूंगा। महली जी जो ना इन्हीं बातों को हाईलाइट करती हैं, किसकी? अंडे की? जहाँ पे जो ना, नहीं, जहाँ पे कोई मोमिन जवाब ना दे उन्हीं बातों को हाईलाइट करके जो है ना समझ जाती है कि जो ना ये कुरान में कहीं नहीं है, अल्लाह ने बयान ही नहीं किया। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आज अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया अंडे को छुपाकर, वरना हम गलत साबित हो जाते। चलिए, हम आपको फिर भी तहकीक का मौका दे रहे हैं। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप तहकीक करिए और देखिए कि अंडा मिलता है या नहीं। आखिरी बात बोल के मैं चले जा रहा हूँ जी। खुदा के वजूद पर यकीन लाने के लिए हमको इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है। जिन चीजों की जरूरत है हम उन चीजों की
तहकीक कर लिए, तस्दीक कर लिए। तो ये बताइए, और हमको सुनो, हमको जो ना कल सूरज निकलने में शक हो यार सकता लेक्चर है, मत दीजिए लेकिन यार। नहीं, खुदा के होने में हमको शक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ठीक है, तस्दीक कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपने हाँ, कहा कि ये सब जो बातें हैं साइंस वाली बातें, इसकी जरूरत नहीं है खुदा को मानने के लिए। मैं आपसे फिर सवाल करता हूं कि ये जितने इस्लामिक स्पीकर्स है, अपोलोजिस्ट है, ये कुरान को साबित करने के लिए फिर क्यों इन अधूरी बातों का सहारा लेते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, या जब जरूरत ही गुमराह नहीं है करें। उसकी। एक लेमैन, एक अनपढ़ भी खुदा के वजूद पर ईमान लाने के लिए, यकीन लाने के लिए, उसको जो बातें, जो निशानियां, जो साइंस को दी गई हैं, वो जो आयात दी गई हैं, जो तालीम दी गई है, वो काफी है। ठीक है, अच्छा, आप क्या तहकीक करके अभी वापस आएंगे कि अंडा है या नहीं है? मुझे तहकीक करने की जरूरत ही नहीं है। आप थोड़ी देर इत्तेफाक से पहले अगर बोल मिल गया रहे तो थे। कोई बात, मुझे तहकीक करने की जरूरत नहीं है, अरे वो जरूरी थोड़ी भी देर नहीं है। पहले आपने बोला कि मैं तहकीक करूंगा इस पे। मैं देखूंगा, हो सकता है तो इत्तेफाक से अगर मिल गया। मेरे लिए जरूरी नहीं है वो। हमारे लिए जरूरी है, तो आप लेके आएंगे वो? भाई अंडों तो में भी वो आप, टाइप्स है, अंडों में भी टाइप्स है। अभी तो ऑस्ट्रिच का नहीं देखा नहीं आपने। नहीं, बगैर अंडे के, बगैर अंडे स्पर्म के, चोरी जनाब, की कोई यार। अल्लाह ताला एक गालिब भाई, साफ फरमा दिया वहां पे कि खलकल अज़वाज कुल्लहा। तो आज अच्छा चलिए। किसी को मालूम था कि प्लांट्स में जो ना जोड़े होते हैं, अच्छा पेयर्स सुनो, होते हैं, मेल एंड फीमेल। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, हाँ? मैली सरकारी जी कह रही है मुझे इनकी जलेबी बहुत अच्छी लगती है। हेलो हेलो। यस गालिब भाई बोलिए। हाँ, और जानकारी के लिए बता दूं कि भाई जो जलेबी है वो अपने इंडिया का नेशनल डिश है, मतलब हाँ। नेशनल। तो वो यार बातें जलेबी भी बहुत जलेबियों का निकाल मशहूर है नाम भाई। ना लो, दुकानें बंद हो गई हैं, बहुत भूख लग रही है। ड्यूटी से जाते ही ना घर जाके खा खा पी के तो फिर ये अरे हो ना। तो अरे तो भाई आप लाइव स्ट्रीम से जलेबी ले लो ना, जरूरी दुकान पे जाओगे? नहीं नहीं, उसको अंडा ही नहीं मिल रहा भाई। उसको अभी उससे लकड़ी क्या, उससे तेल क्या, उससे क्या क्या करेगा, कैसे बनाएगा? अभी तो अंडे से ही नहीं निकला भाई अंडा वो। लेकर क्या करेगा भाई? अच्छा अरे चलिए। आप ही ने देना था अंडा जनाब, आप ही ने देना था अंडा अंडा। लेकर हाँ, क्या करेगा? अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी जी, ठीक है, आप टाटा बाय बाय कर दीजिए। बहुत जबरदस्त ओके। मजा आ गया। हालांकि मैं आपको स्ट्रीम में लेने से कतराता हूं, लेकिन आज हमारा जो मकसद है आपको स्ट्रीम में लेने के बाद आज हमारा मकसद पूरा हो गया। एक पूरी जो प्रीमियर है हम इस अंडे के फंडे पे हम चलाएंगे, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स वक्त की वजह से वो सो गए हैं और वो देखे नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि जब वो पूरी प्रीमियर देखेंगे, एक प्रीमियर में हम आपकी और अकबर भाई जो कि एक अलग तरीके के मुस्लिम है, वो प्रीमियर चलाएंगे, और एक पूरी प्रीमियर हम अंडे के ऊपर चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्सल ब्यूटी जी। और एक बात कह दूं कि लास्ट वर्ड बोल के मैं चले आ रहा हूँ। नहीं, लास्ट आप वर्ड बोल के तकरीर मैं चले करते आ रहा हैं, हूँ। तकरीर नहीं, करते एक हैं। वर्ड, खाली एक सेंटेंस बोल के चले आ रहा हूँ मैं। हाँ, एक हाँ, सेंटेंस बस एक बोलिए। सेंटेंस बोल के चले आ रहा हूँ। To prove the existence of Allah, the absolute peace, there are many signs of mutual order, and mutual order is, every kind of mutual order is Islam. That's it. बहुत बहुत शुक्रिया। असल में बात अंडे की चोरी से हुई थी और बात खत्म किसी और अंडे पर हो रही है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आए। हेलो हाँ हेलो। हाँ गालिब बात भाई। बात जो अंडे की चोरी से हुई थी कि लास्ट में पता चला कि अल्लाह ने कुरान में अंडा ही छुपा दिया। अंडा ही गायब था तो चोरी कैसे होगी? अच्छा, मोहम्मद वसीम इकबाल कह रहे हैं कि आज की जो 9.5 घंटे की स्ट्रीम है उसके मैन ऑफ द मैच यूनिवर्सल ब्यूटी है। एंड इनफैक्ट 2 जन है, यूनिवर्सल ब्यूटी भी है और हमारे अकबर भाई भी है। चलिए यूनिवर्सल ब्यूटी जी अपना ख्याल रखिए। आप अंडे की चक्कर में अपने फजर की नमाज भी गवा दी आपने। हम काफिरों की चक्कर में आपने फजर की नमाज भी गवा दी कि हम काफिरों की फतेह हो गई फिर तो। यार इतना मैंने कभी नहीं हंसा आज मैंने जितना हंसा हूं। खास करके अगर गालिब भाई आप अकबर भाई के वक्त आते थे ना, तो आपका पेट जो है वो हंसते हंसते दर्द हो जाता।
इतनी जबरदस्त डिस्कशन चली है यूनिवर्सल ब्यूटी और अकबर भाई के बीच में। अच्छा, गलत अल बुखारी जी कुछ शॉर्ट में अपने बारे में बताइए और उसके बाद एक नहीं सर, मैं भी लपेटूंगा, ऐसी बात नहीं है। ये तो आप मुझे तो टॉपिक मैं भूल ही गया टॉपिक क्या था, लेकिन सलाम है आपके सबर को भाई, सलाम है आपके। आप ना वो कर लो ना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह कर लो या एरोस्पेस फिजिसिस्ट बन जाओ अपना। ये क्या उसमें खैर मैं नहीं मानता। मैं थोड़ा बहुत मैं पैस्कल्स वेजर है, यानी जान बचाने के लिए, आखिरत के लिए मैं मान लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन कत्लो गारत में मैं नहीं मानता। किसी को कत्ल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अभी भी आप मोमिन ही है? बस हाफ मोमिन है ना। वो उनका अंडा नहीं मिल रहा था, मेरा अंडा मिल गया, लेकिन वो आधा हो गया। शुक्र करें वो दुकान पे नहीं चले गए ना कि मुर्गी वाले से पूछते भाई अंडे कितने के दिए, तो मुर्गी सामने रख देता, कहता इसी से पूछ लो। मारो मुझे मारो वाला हिसाब हो गया। सर आज मैं आपका अपोस्टेट इमाम का और सबसे स्पार्टिकस भाई का और ये एडम भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं साइलेंट लिसनर था, आज मैं पहली दफा आया हूँ, तो आज मजा ही आ गया कसम से ना। मैं तो कह रहा हूँ कि इनका और आपके पास दो ऐसे नमूने हैं तो टैग टीम करवा दें आप। नहीं, आज का डिस्कशन ये दो का बहुत जबरदस्त था और मुझे नहीं लगता कि हमारे यूनिवर्सल ब्यूटी जी कभी कुरान की हक्कानियत बताने फिर से आएंगे, क्योंकि उनको सबसे पहला सवाल अंडे के बारे में किया जाएगा। आपका ईमेल वगैरह डिस्कॉर्ड है तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, तो मैं जुड़ना चाहूंगा आप लोगों के साथ ना। पहले तो मैं भी छुप छुप के डर के बैठा हुआ था, लेकिन अभी तो मैं ऑन ड्यूटी था, तो मैंने कहा चलो कर लें। तो बहुत सब्र है भाई आपका, बहुत सब्र है आपका। सलाम है ना आपको ना गलत बुखारी जी। जी जी जी। हाँ, अभी आपने बोला कि आप छुप छुप के रहते थे, तो इसी पे मैं बोलता हूँ कि ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अभी देखो ना, आज की डेट में अगर हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो उसकी वजह ये है कि हमसे जो पहले लोग गए उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो कुछ बोल पाते अपने आप को बचाते हुए, लेकिन आज हमारे पास है प्लेटफॉर्म, खुद को बचाते हुए अपनी आवाज को सामने रख सके। तो वो तो करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे जो आगे आएंगे उनको ये मेहनत करनी पड़े बेचारों को, और कहीं पता चले कि फिर हो गई अफगानिस्तान हो गया। सही, बहुत जबरदस्त। अगर फिर से एक मैच होना है गालिब भाई, लेकिन मैं बिल्कुल कंडीशन में नहीं हूं, तो मास्टर जी भी अगली बार रख लीजिएगा, क्योंकि वक्त ज्यादा है और लोग भी अपने हिसाब से देखेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर फिर से एक वो कौन सा मैच कहते हैं यार, वो 1-to-1 मैच है, टैग मैच कुछ कहते हैं ना WWE में। हाँ, वो टैग टीम तो होता है ना, दो होते हैं दोनों तरफ। टैग टीम, हाँ, टैग टीम मैच अगर लोगों को देखना है तो मास्टर जी भी स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इस कंडीशन में हूँ अभी कि मैं क्योंकि मास्टर जी जो है वो यूनिवर्सल ब्यूटी से 10 कदम आगे है। अच्छा थोड़ा बहुत सुने हम उनको पीछे, थोड़ा बहुत इनको सुने। अच्छा, मैं सिर्फ उनको स्वागत कर दूंगा, हम इनसे डिस्कशन नहीं करना है। तो मास्टर जी आप चूंकि बहुत देर से रुके हैं, तो मैं सिर्फ आपका स्वागत करके हम स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। नो डिस्कशन प्लीज। मास्टर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, आपको भी स्वागत है साहिल। और गालिब भाई भी है। हाँ गालिब, आपको भी स्वागत है। ऊपर ओ बाप रे बाप। असल में हमारे मास्टर जी और ये यूनिवर्सल ब्यूटी और शाहिद भाई, ये सब हमारे शो स्टॉपर है ये लोग। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा मास्टर जी, आपको अंडे के बारे में पता है? कौन सा अंडा? जो 10 घंटे से पक रहा था। इतने सारे अंडे तो आपने बता दिया कि वो मुर्गा अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। मास्टर जी, स्वीटी जी बोल रही है कि उनका भी आप स्वागत करें, जिस तरीके से साहिल का और गालिब भाई का स्वागत किए, वैसा उसी तरीके से स्वीटी जी का भी स्वागत करिए। ठीक है, लेडी है क्या ये? हाँ, स्वागत करिए आप उनका भी। नहीं, हम लेडी से नहीं बात कर सकते, नहीं बात कर सकते। एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक मिनट साहिल भाई, आप मास्टर जी, मसला क्या है कि आप स्वागत करने से पहले मैं इनका नाम बता दूं। इनका नाम है गलत अल बुखारी।
हाँ, इनका नाम है गलत बुक अल-बुखारी। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। तो आप ऐसे नाम वाले का स्वागत करोगे? नहीं, इसलिए तो बताया उन्हें, नहीं कर सकते उन्हें। हाँ बिल्कुल मत करना, वरना कसम से मैं इधर से जिहाद छेड़ दूंगा फिर। दोनों छेड़ेंगे, दोनों छेड़ेंगे, मिलके छेड़ेंगे। लेकिन मास्टर जी स्वीटी जी का स्वागत कर दीजिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। हाँ, चलो आपके लिए करेंगे। हाँ, हाँ, स्वीटी जी करिए। आप भी आ जाइए। वैसा नहीं, स्वीटी जी आपका भी स्वागत है, ऐसा बोलिए। हाँ, स्वीटी जी आपका भी स्वागत है, आपके लिए। हाँ, अच्छा, वो अंडे के तो बारे में नहीं हाय, पता आपको? हाँ नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ, हदीस बोल रहे थे ना, हदीस बताइए। नहीं, हदीस नहीं, हदीस और किसी में भी हाँ नहीं है अंडा। आपको पता है कि अंडे हाँ, के बारे में? कौन से अंडे का आप जेनेटिक के बारे में मतलब बोल रहे हैं, या हाँ, जो सजा मिला है उसके बारे में बता रहे हैं, नहीं, उसके वो बारे में बोल अंडा रहे नहीं, वो अंडा हैं? नहीं। हाँ 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 हाँ, अपना जो ये प्रेगनेंसी हाँ एम्ब्रियोलॉजी में जो अंडे की हाँ, जरूरत पड़ती है, हाँ हाँ उस हाँ। अंडे के बारे में आपको पता है? नहीं नहीं, कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा है कि ये एग से होता है, ये एम्ब्रियोलॉजी का स्टेज जिस तरह से आज के मॉडर्न मेडिकल में बताया जाता है, उस तरह से नहीं बताया गया है, पर नहीं, स्टेजेस का नाम दिया गया है बस। ठीक, लेकिन अंडे का जिक्र नहीं है, ये हाँ, मानते आप? तो अंडे का नाम तो नहीं है। हाँ, अंडा बोल कहाँ है, कहाँ लिखा है? मैं जानता हूँ, नहीं लिखा है, अंडा बोल तो नहीं लिखा है। चलो, बहुत जबरदस्त कि ये इन्होंने बहुत ही सच्चाई के साथ बिना घुमाए इन्होंने बोला कि वाकई में अंडे का जिक्र नहीं है। चलो आज मास्टर जी, आज हम ऑलरेडी 9:30 घंटे के ऊपर हो चुका है, तो डिस्कशन और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके, गलत अल नो बुखारी प्रॉब्लम। जी, जी जी आप मुझे ईमेल कर साहिल, दीजिए। साहिल, जी हाँ जी। आपसे एक बात करना था, आपसे एक बात करना था। हाँ, हाँ, आप स्ट्रीम में है ना, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मत करो यार। क्या? नहीं कर रहे हैं ना अभी। कहाँ कर रहे हैं? नहीं, आज इकट्ठा आज करते का आपने हैं। रूल्स नहीं पढ़ा? नहीं नहीं यार, देखा मैंने बहुत देर तक देखा, ये एक ही आदमी पूरे लोगों को इकट्ठा करके आपने एक किए, जब कलापन कर दिया आपने तो। कभी 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 की बात कल कर रहे हैं आप, क्योंकि नहीं, हाँ, परसों का स्ट्रीम में किया, आज का स्ट्रीम में भी किया आपने। हाँ, नहीं नहीं, आज हमने ये डिसाइड किया था कि हम पैनल में सिर्फ 3 लोग ही बात करने वाले हैं, मैं, गालिब भाई हाँ और एडम। ठीक है, हाँ, और ये हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि बीच में ये रूल जो है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि तभी हमें लगा नहीं था कि कोई मोमिन आके बात करने वाला है। हाँ जब तक मोमिन कंटिन्यूस आ रहे थे हमारे मुस्लिम भाई, तब तक हमने ये रूल फॉलो किया। ठीक है, हाँ लेकिन बाद में जब वो नहीं थे तो हमको लगा नहीं था कि कोई मोमिन आ जाएगा, तो बाकी जो पैनलिस्ट है वो जुड़ गए, तो फिर उसकी वजह से वो रूल ब्रेक हो गया। लेकिन आपकी बात हाँ। सही है, हम फिर से नेक्स्ट टीम में भी कोशिश करेंगे कि इस रूल को बरकरार रखे, ताकि हमारे जो मोमिन भाई है वो भी कंफर्टेबल फील करे जब वो अपनी बात को रखे आके। ओके, नो प्रॉब्लम। अगली स्ट्रीम में क्या है आपका ये टॉपिक? आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना? हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना आपने? चैनल तो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब करके है, मगर आप पहले से बताए रहेंगे तो हम उसके ऊपर ये करके आएंगे ना। हाँ, अगर अगली स्ट्रीम में चैनल। हाँ, सुनिए ना मास्टर जी, अगर इन केस हम अचानक से भी कोई टॉपिक रखते हैं, तो जो उसके बाद वाला ओपन लाइव स्ट्रीम है हम सेम टॉपिक चलाएंगे, तो अगर आपके पास तभी उसकी दलीलें नहीं है तो आप अगली स्ट्रीम में आके उसको दिफा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो फिर आप स्ट्रीम में क्यों नहीं लेते हैं यार? हमने तो कितना देर इंतजार किया हमने। आप असल में ट्रूथ है सिविल जी, मास्टर जी, असल में आप कई बार आ चुके हैं ना, हमसे डिस्कशन आपने किया है ना? लेकिन आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे नए वाले मुस्लिम लग गए। हाँ, मैं इसके एक्सक्यूज आपको दूंगा, इसके एक्सक्यूज आपको दूंगा मैं। नहीं। हाँ, नहीं, असल में वो जो पुराने वाला जो एक आए थे ना मोमिन करके, वो आईडी चेंज करके आए थे, तो मुझे पता नहीं था। हाँ, ऐसा मसला हो गया। अब हर कोई आपकी तरह ईमानदार नहीं होता है ना कि एक ही आईडी से आए। अल्लाह का फजल है, बस मेरा नहीं है। स्वीटी जी कह रही हैं, उन्होंने एक शायरी भेजा है, तन्हाइयों का शोर आज कुछ ज्यादा है, मेरे गमों का दौर आज कुछ ज्यादा है,
अक्सर और हंस तुम्हें के एग्जाम गुजारते हैं दिन हम, आज रातों का अंधेरा कुछ ज्यादा है। ओ हाय यार हाय 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 हाय, दिल में उतर जाती है मॉर्निंग हो यार चुका है, स्वीटी पता जी भी की बातें। नहीं। किसी की मॉर्निंग हो चुका है, आप अभी अंधेरे में है। तो हमने सोने यानी हमारा असल में स्वीटी जी जो है वो यूएस में है, तो भले से हमारा उजाला हो गया है, उनकी वहां रात होने आ गई है। नींद करने दे ना फिर उन्हें। जी अच्छा मास्टर जी ये कहूंगा मैं कि आप इतने अच्छे हैं, लेकिन यार इस्लाम के चक्कर में आप अपनी सोच क्यों बिगाड़ रहे हैं? इस्लाम बहुत अच्छा है यार, वो क्योंकि वो वही मसला है ना हाँ यार, कि इस्लाम अभी आप इतने वो- अच्छे से बात कर रहे थे, अगर अभी मैं वही फिर वो मसले उठाऊंगा तो आप फिर वो गलत चीजों का दिफा करना शुरू कर देंगे आप। चलिए मैं आज हमें इस पे बात नहीं करना है। मैं दोस्तों बहुत। दो लाइन बोलता हूँ। ओके, हाँ इस्लाम जो है वो पेसिफिस्ट रिलीजन नहीं है। वो क्या है, रियलिटी में वो बिलीव करता है इस्लाम जो है। हम्म क्योंकि इस्लाम वो रियल सिचुएशन का मसला का हल करता है। वो ये सुपरफिशियल या इमेजिनरी वर्ड में नहीं रहता है। इसलिए हम कुछ लोगों के लिए दिल के लिए पसंद नहीं आएगा, कुछ लिए वो दिल में कजी रहेगा, किसके लिए गुस्सा आएगा, किसके लिए वो गलत लगेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि उसमें से ठीक कुछ लोगों के लिए उसमें से फायदा उठाना हो रहा था, किसी के लिए फायदा नहीं हो रहा था, किसके लिए नुकसान है, किसके लिए, इसलिए वो ऐसा करते हैं लोग। ठीक चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओके, नो मास्टर प्रॉब्लम। जी। जी एक मिक 29 है, उनसे लास्ट बात कर लो जी। मिक 29 जी बहुत बहुत स्वागत है। आज से देख रहे हैं तो सुबह हो गई। सुबह हो गई और ये यूनिवर्सल ब्यूटी जी ने तो मजा ही दिला दिया जो है अंडे वाला। आज के वो मैन ऑफ द मैच शो स्टॉपर है वो और अकबर भाई। मैं तो रात में 2:30-3 बजे एक बार बल्कि चला गया था, सर आप लोग बंद करेंगे स्ट्रीम। तो नींद नहीं आई तो ऐसे यूट्यूब खोला तो दोबारा दिखाने लगा। मैंने कहा अरे बाप रे क्या हो रहा है आज। अलग से हम आज के जो डिस्कशंस है यूनिवर्सल ब्यूटी जी के साथ और अकबर भाई के साथ, वो एक अलग से हम स्ट्रीम चलाएंगे, क्योंकि कई लोगों ने देखा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस डिस्कशन के व्यूज जो है वो लाखों में जाना चाहिए। क्या बोलते हो मिक 29? सही बात है, यूनिवर्सल ब्यूटी जी को फिर बुलाए बल्कि आप एक बार। मारो वाला हिसाब हो गया आज। अरे हंसते हंसते इतना पानी बहाया जहां से जो है। आज अच्छा कल सुबह में यानी आज सुबह में मसूद बहुत मुझे डांट देने वाला है कि इतनी लंबी स्ट्रीम मैंने की है, 9:45 घंटा हो गया है। चलिए मिक 29 और कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। नहीं बस फिर गुड मॉर्निंग। अब तो सोना होना होगा नहीं। नहीं सोना है यार, सोना है, वरना फिर सर पटकना पड़ेगा मुझे अपना और बाम लगा के सोना पड़ेगा अभी। गलत अल बुखारी जी आप ईमेल मुझे करिए, मैं डिस्कॉर्ड में आपको जोड़ता हूँ। जरूर सर। ठीक है और थैंक यू सर, बड़ा मजा आ गया। सलाम है आपके सबर को, गुड नाइट। और अपना झूठा मुझे खिलाए, मुझे भी सबर की जरूरत है भाई। सुनते रहिए। अच्छा और एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एडम कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। एडम आज की स्ट्रीम में तकरीबन 8.5 घंटे तक एडम थे, या 9 घंटे तक, नहीं 8.5 घंटे तक शायद। जी एडम आज एक भी बार नहीं भड़के। एडम एक भी बार नहीं भड़के। ये लोगों के लिए ये मतलब ये अगर उनको अगर कहा जाए कि एडम भड़के नहीं है तो शायद माने भी नहीं इस बात को, जब तक कि वो स्ट्रीम नहीं देखे। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट था। तंजीला जी फाइनल वर्ड्स, कैसा रहा आज का स्ट्रीम और क्या लगा? थोड़ा अपने वर्ड्स में भी बता दो। आज मतलब मैंने नहीं पता क्या नशा करके आए हैं लोग इधर, लेकिन उनके नशे से मुझे नशा हो गया। साहिल भाई पूरे रात जागी रही
और हाँ। मैंने सिर्फ असाइनमेंट की और असाइनमेंट कंप्लीट भी हो गया, मैंने अपना भी कर लिया, मैंने अपनी दोस्त का भी कर लिया। इतना एंटरटेनिंग शो था, मेरे को आज सोने का मन ही नहीं किया। बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल। जो अकबर भाई आए ना भाई, हाँ हाँ हाँ। दिमाग घुमा दिया, अंदर से घुमा दिया भाई। कहाँ से पकड़े, क्या पकड़े ना। उफ। और हाय हाय यूनिवर्सल हाय हाय। भाई। तो आज के मैन मैं ऑफ ना द मैं ना मैच कौन बोलना है? चाहती हूँ, अकबर भाई, अकबर भाई। उन्होंने जो नहीं यार। माइंड जिम्नास्टिक खेला है ना, इधर से उधर, उधर से उधर, भाई मैं सदमे में जाने वाली हूँ उसके बाद। और यूनिवर्सल भाई का जो भी जितना भी ट्रांसलेशन था ना, मेरे को मन करे मैं अपने सर में टैटू करवाऊं। जितने हाँ, जितने डिफरेंट वर्ड्स बोले, जो मीनिंग निकाले उन्हें, मैं ना पूरे बॉडी में टैटू करवाऊंगी। एक एक बैठ के ना उनसे मैं वर्सेस वर्सेस ट्रांसलेट अंडा करूंगी और वो पूरा टैटू होगा। और जो अंडा अंडा बनाना, कचौड़ी, अंडा बनाना मत भूलना आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो आई थिंक मोहम्मद इसी अंडे का सजा दे रहा था, इसी अंडा चोरी होने का सजा दे रहा था मोहम्मद भाई। अच्छा, ढिंचक सिट जी है, ये भी 10 घंटे से बैठे हुए हैं। बहुत बहुत हाँ शुक्रिया ढिंचक जी। चलिए हम क्लोज करते हैं यार, वरना फिर पूरे 10 घंटे हो जाएंगे। 13 मिनट बचे हैं। एसके यूसीसी जी कह रहे हैं साहिल भाई आपकी स्ट्रीम का नशा हो गया लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। इट कैन बीट एनी स्टैंड अप कॉमेडी, रुद्र स्वरूप जी कह रहे हैं। ज़ाहरा जी, अगर आप भी 2-3 मिनट के लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकती हैं। स्वीटी जी, फाइनल वर्ड्स आपको भी अगर कुछ कहना है तो आप जुड़ सकती हैं, क्योंकि तंजीला अकेली है तो उनको कंपनी मिल जाएगी। सुमित सिंह जी भी है। आई होप मैंने जितने लोग इतने देर से जुड़े हुए थे उन सबका नाम ले लिया है। किसी का नाम अगर मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज अभी कमेंट कर दीजिए। यार, क्या चल रहा था आज, मैं सोच रही हूँ, क्या अल्लाह शावर, क्या चल रहा था आज, क्यों चल रहा था ये, कहाँ से आते हैं ये लोग। स्पर्म शावर हो रहा है, अंडा है, क्या क्यों। आका अन्नू भैया है, ये भी फर्स्ट टाइम आए हैं और ये कह रहे हैं हमेशा आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आका अन्नू भैया जी, आते रहिए। और वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को। अच्छा, धीरेन्द्र राठौर जी भी हैं। धीरेन्द्र राठौर जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश पवार जी आप भी देख रहे हैं। राघवेंद्र मुच्छल जी है जो कि मेंबर भी है हमारे चैनल के। एसके यूसीसी कह रहे हैं यू शुड रिकॉर्ड अ 24 आवर स्ट्रीम वन डे, आई जस्ट वोक अप। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़ाहरा जी कह रही है थैंक यू सो मच, मैं आ गया, मजा आ गया आज साहिल भाई। प्रवीण मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, आई थिंक ज़ाहरा जी हमें ज्वाइन नहीं कर रही हैं। स्वीटी जी भी, स्वीटी जी भी शायद ज्वाइन नहीं कर रही हमें। अच्छा, ज़ाहरा जी कह रहे हैं आई डोंट फील लाइक लीविंग। मॉर्निंग टॉप कह रहे हैं व्हाई दी हेक यू सेड इंशाअल्लाह। यार आज अल्लाह से हमने अंडा निकलवा दिया तो कम से कम इतना हक तो बनता है मॉर्निंग टॉप के इंशाअल्लाह कहा जाए। हो सकता है इंशाअल्लाह कहने से वो अंडा वापस आ जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों, वंस अगेन गलत अल बुखारी जी, ठीक है, स्वीटी जी नहीं जुड़ सकती है। थैंक यू सो मच सर, बड़ा मजा आ गया कसम से, फैन है हम आपके तो बहुत बड़े जी। ओके बहुत बहुत गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये अविनाश जी एक मैसेज दे रहे हैं आज सबको डार्क सर्कल होंगे जितने लोग जागे हैं। कैलाश नाथ भंसल जी भी है। चलिए मास्टर जी वंस अगेन आपका शुक्रिया। तंजीला बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। और मिक 29 आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी एंड स्पेशल थैंक्स टू यूनिवर्सल ब्यूटी एंड दिस अकबर भाई एंड ऑफ कोर्स एडम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, इतनी लंबी स्ट्रीम में आप जुड़े रहे हैं। स्पार्टकस स्पेशल अपीयरेंस के लिए आपका भी शुक्रिया। कोराम भाई,
एंड डॉक्टर अरमानी और गालिब भाई, मसूद, आई थिंक आई हैव नॉट मिस्ड एनी अदर नेम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के स्ट्रीम के यानी इतनी ज़बरदस्त टीम होने में आप सभी का बहुत योगदान है। दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जितने नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।